नमस्कार, मैं अविनाश विश्वास स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल मैथ स्मार्ट पर। आप देख रहे हैं प्रतिशत। आज प्रतिशत में पार्ट 2 हम पढ़ा रहे हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है। किसी गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है। ब्रेक द्वारा उसके चाल में 20% की कमी की जाती है। 20% की कमी की जाती है तो उसकी नई चाल बताना है, ठीक है। प्रश्न में नया चाल आपसे पूछ रहा है। पहले का चाल इसका दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका पहले का चाल कितना दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। लेकिन ब्रेक लगने के बाद 20% की कमी हो जाती है किसमें? उसकी स्पीड में, ठीक है। उसके चाल में 20% की कमी हो जाती है तो नया चाल बताना है। अब तो पहले 60 के चल रहा था, लेकिन जब कमी हो गई तो स्लो चलेगा, उससे कम गति से चलेगा। तो देखिए, यदि 20% कमी कह रहा है तो 20% कमी का मतलब क्या हुआ? 80% बचा। अगर 30% कोई कमी कर दे तो क्या होगा? 70%। 40% कमी का मतलब 60%। जब इतना 40% कमी अगर कर दिया जाए तो 60% उसका चाल बचा होगा। 30% अगर कमी कर दिया जाएगा किसी प्रश्न में तो 70% उसका चाल बचेगा। उसी तरह से यहाँ 20% का कमी कर दिया जाता है तो 80% अभी उसका बच रहा है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नई चाल बराबर नया चाल याद करना है पुरानी चाल का 80%, ठीक है। इस पे बैठाएंगे। पुराना चाल कितना दिया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए गुना, और 80% अब बचा है। क्या है कि 20% कम हो गया है तो 100 में से 20 घटा दिए हैं तो 80 बचा हुआ है। तो 80% ज्ञात कर लेंगे इसका। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इसका नया चाल कितना हुआ? 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रहा है। पहले 60 के रफ्तार से चलता था, लेकिन अब कैसे चलेगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। तो इसका नया चाल क्या आया? यही आपका आंसर होगा। इसका नया चाल आया 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस चीज को समझिएगा। 20% कमी का मतलब 80% बचेगा। इधर देखिए, कमी हो जाता है तो इधर शेष कितना बचता है? 80%। 30% कमी हो जाएगा तो शेष कितना बचेगा? 70%। 40% कमी हो जाएगा तो शेष कितना बचेगा? 60%। अगर यही दे देगा कि 20% वृद्धि, इसको कैसे लिखते हैं? 120, ठीक है। 120% ही हो जाएगा। 30% वृद्धि 130। अगर वृद्धि कहता है तो 100 पर जोड़ देते हैं। जैसे 100 पर 30 जोड़ दिए तो 130 हो गया। लेकिन यहाँ पे कमी कह रहा था ना, इसलिए 100 में से घटा रहे थे। इस 20 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 80। यही तो 80% यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर कमी कहेगा तो 100 में से घटाएंगे, अगर वृद्धि कहेगा तो 100 पर जोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह से बनेगा। आगे देखिए, प्रश्न दिया है कि ऋतिक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर स्कूल जाता था, परंतु देर से पहुंचने के कारण अब 15% अधिक तेज साइकिल चलाकर स्कूल जाता है। तो उसका नया चाल बताना है। पहले ऋतिक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर स्कूल जाता था तो उसको लेट हो जा रहा था। तो सोचा कि 15% चाल को बढ़ा लेते हैं ताकि हम स्कूल समय से पहुंच जाएं। तो क्या किया है कि 15% चाल को बढ़ा लिया है, अर्थात उसके चाल में 15% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो अब नया चाल हमको बताना है। पिछला प्रश्न में आप सुने थे कि यहाँ वो 20% घटा रहा था, लेकिन यहाँ बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो नया चाल बताने के लिए क्या करेंगे? नया चाल बराबर पुराना चाल का, है ना, 115%। पुराना चाल का 115%। क्यों? क्योंकि ये 15% अधिक हो रहा है, अर्थात उसके चाल में वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि होगा तो क्या करेंगे? 100 पर जोड़ लेंगे उसको।
जैसे 15% वृद्धि का मतलब क्या हुआ? 115%। 20% वृद्धि का मतलब क्या हुआ? 120%। 35% वृद्धि का मतलब क्या हुआ? 135%। जब वृद्धि बोले तो 100 पर जोड़ते हैं, 100 पर जोड़ते हैं 115%। ठीक है। अगर यही कमी बोलता तो क्या करते हैं? कमी के लिए 100 में से घटा लेते। ठीक है, तो कितना आता? 85% आ जाता ना। लेकिन ये वृद्धि बोला है इसीलिए 100 पर इसको जोड़ रहे हैं। इस चीज को ध्यान से देखिए, वृद्धि बोले तो 100 पर जोड़ना होगा। ठीक है, करेंगे। नया चाल ज्ञात करना है तो पुराना चाल का 115%। पुराना चाल कितना दिया हुआ है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता था। 40 गुना 115/100। ठीक है, 20 दूना 40 और 20 5 100 कट गया। इस 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 3 15। 23 बार में ये कट गया। अब 23 और 2 में गुना होगा। 23 गुना 2 46 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता था, लेकिन अब कैसे जा रहा है? अब इसके चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया है, क्योंकि अब 46 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। बताइए कि ग्राहक को पहले जितना व्यय में कितना अधिक चीनी मिलेगा। पहले चीनी का दाम अधिक था, ठीक है। अब चीनी का दाम में 20% का कमी हो गया है, अर्थात दाम कम हुआ है, घट गया है। तो जब दाम घट गया है तो उसको चीनी में कितना प्रतिशत अधिक चीनी मिल रहा है। ठीक है, यही हमको बताना है। अब मान लीजिए हम पहले 100 रुपया की चीनी खरीदते थे तो 1 किलो मिलता था। ठीक है, अब चीनी का दाम घट गया है तो 80 रुपया में 1 किलो मिल रहा है, लेकिन हम 100 रुपया में लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 100 रुपया में पहले लेते थे तो 100 रुपया में अभी भी लें। तो हमको यही पता करना है कि जब दामवा घट गया तो हमको कितना अधिक चीनी मिलेगा। पहले तो 1 किलो मिलता था 100 रुपया में, लेकिन अब 80 रुपए किलो हो गया है तो चीनी स्वाभाविक है कि ज्यादा मिलेगा, अधिक मात्रा में मिलेगा। तो कितना अधिक मिलेगा यही दिखाना है। आइए देखते हैं क्या लेंगे। कितना अधिक मिल रहा है तो प्रतिशत अधिकता बराबर एक ट्रिक होता है कि 100 गुना, ठीक है, प्रतिशत कमी और बट्टा में 100 माइनस प्रतिशत कमी। ठीक है, यही इसका ट्रिक है। आपको अधिकता बताना है। ठीक है, तो 100 गुना प्रतिशत कमी में बटा में 100 माइनस प्रतिशत कमी। चलिए देखते हैं सोल्व करके। 100 का 100 और गुना प्रतिशत में कमी कितना दिया हुआ है? 20%। ठीक है, 20 लिख लीजिए और बटा में 100 माइनस प्रतिशत कमी कितना है? कमी 20 बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुना 20 और बटा में 80। इस 20 से इसको काटिए 4 बार में, इस 4 से इसको काटिए 25 बार में, अर्थात 25% अधिक चीनी हमको मिलेगा। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। कितना अधिक मिल रहा है? 25%। ठीक है, अब देखिए एक और तरीका है इसको बनाने के लिए, जो हम यहां बना रहे हैं। ठीक है, देखिए यदि यहाँ पे सिर्फ ध्यान दीजिए कि घटा हुआ दिखा रहा है, कमी दिखा रहा है, अर्थात घट गया, कम हो गया, इस तरह से लिखा हुआ होगा तो जितना यहाँ पे लिखल है उतना ही ऊपर में लिख लीजिए। ठीक है, और जब घटा हुआ है तो 100 में से घटा के लिख लीजिए। ये 20% घटा है तो 100 में से 20 जाएगा तो कितना होगा? 80। यहाँ पे लिख लिए। अब गुना में 100 कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया ही जाता है, इसीलिए। इसको काट लीजिए 4 बार में, इसको 4 से काट लीजिए 25 बार में। देखिए एक लाइन में बन के आ गया 25%। आया ना?
हम क्या किए, जितना कमी दिया था उतना लिख लिए, 20 दिया था 20 लिख लिए। और यदि कमी दिया है तो 100 में से घटा के लिख लेंगे नीचे में 80। अगर यही वृद्धि दिया होता तो 100 में जोड़ देते, लेकिन कमी दिया हुआ है तो 80 लिखेंगे। ठीक है, 20% घटा लिए 100 में से तो 80 आया। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर लिए, इसको इससे 4 बार में, इसको इससे 25 बार में, तो पता चला कि 25% अधिक चीनी मिलेगा। ठीक है, प्रश्न है कि सरसों तेल का मूल्य 10% बढ़ गया, ग्राहक को खर्च में कितना कमी करना होगा ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ग्राहक पहले जितना पैसा खर्च करता था सरसों तेल पे उतना ही खर्च करना चाहता है, उससे अधिक नहीं खर्च करना चाहता है। जबकि तेल का दाम जो है 10% बढ़ गया है। ठीक है, तो पहले मान लिए कि पहले 100 रुपया खर्च करता था, 100 रुपया, तो इसको 1 लीटर तेल मिलता था। ठीक है, तो 100 रुपये लीटर हुआ ना, 100 रुपया में 1 लीटर मिल जाता था। लेकिन अब जो है 110 रुपया में 1 लीटर मिल रहा है, 1 लीटर मिल रहा है। पहले दाम 100 रुपया प्रति लीटर था, जबकि अब 110 रुपया में 1 लीटर मिल रहा है। काहे कि 10 रुपया बढ़ गया है। जब 10% वृद्धि का मतलब हुआ कि 110 है ना, ये बोले हैं हम कि 10% ये वृद्धि बोल देगा, वृद्धि तो क्या होगा 110। ठीक, 20% वृद्धि बोलता कितना होता है 120। ठीक है, तो उसी तरह से 110 रुपया लीटर हो गया है, तो ये चाहता है कि हम 10 रुपया अधिक वहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमको 100 रुपया में ही तेल चाहिए। तो ये स्वाभाविक है कि 1 लीटर से कम तेल अब इसको मिलेगा। पहले 1 लीटर मिलता था तो अब 1 लीटर से कुछ कम मिलेगा। काहे कि 10 रुपया जो अधिक इसका लग रहा है नहीं दे पा रहा है, ये 100 रुपया ही देना चाहता है। ये पहले जितना देता था उतना ही अभी भी देना चाहता है, लेकिन पहले तो 1 लीटर मिलता था, अब 1 लीटर नहीं मिलेगा, अब 1 लीटर से कम मिलेगा। तो कितना कम मिलेगा वही हमको बताना है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना कमी करना होगा ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, है ना। तेल की मात्रा में कितना कमी करना होगा, तो देखिए कि प्रतिशत कमी बराबर, ठीक है, 100 गुना प्रतिशत वृद्धि और बटा में 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, 100 का 100 गुना वृद्धि कितना हो रहा है 10% बढ़ रहा है, तो 10 कर लेंगे यहाँ पे। और नीचे में क्या करेंगे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि, तो 100 पर 10 जोड़ दीजिए, कितना आया 100 गुना 10 और बाटा में 110। ठीक है, अब इस 0 से इस 0 काट लीजिए, अब कितना बचा उधर 100 बटा में 11। ठीक है, इतना प्रतिशत का कमी करना होगा। ठीक, अब चलिए इसको पूर्णांक में बदल के देख लेते हैं। 11 से इसमें भाग दीजिए, 9 बार में 11 9 99 और 100, इतना प्रतिशत का कमी करना होगा। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ तक भी सही है, ये भी सही है। ये पूर्णांक में नहीं बदले हैं तो भिन्न में इतना है, और ये पूर्णांक में बदल दिए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। पूछ रहा था कि सरसों तेल का मूल्य 10% बढ़ा है तो उसको कितना कमी होगा, तो उसको सरसों तेल इतना कम लेना होगा तब जाके 100 रुपया में मिलेगा। 1 लीटर नहीं मिलेगा, इतना कम मिलेगा, 9.1/11% कम मिलेगा। ठीक है, प्रश्न दिया है कि महेश की आय 20% बढ़ी, पुनः कुछ दिनों बाद 20% और बढ़ गई, तो महेश की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। ठीक है, एक बार 20% बढ़ा, फिर उसके बाद भी 20% और बढ़ गया, तो उसके आय में कुल वृद्धि कितना हुआ है हमको बताना है। देखिए कैसे करते हैं इसको, 2 तरीका से बता सकते हैं। पहला x प्लस वाई x इंटू वाई बटा 100। ठीक है, एक तो ये होता है, इस पे देखिए कैसे बनेगा, इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, है ना। तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20,
और बट्टा में 100। ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा में 100। ठीक है, 44%। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा तरीका देखिए, दूसरा महेश की आय जो है 20% बढ़ी, तो मान लेंगे यहाँ पे, माना महेश है ना का आय ठीक है, इतना मानना है। महेश का जो पहले का आय था कितना था, 100 रुपया था। यदि इसका आय पहले 100 रुपया था, पहले 100 था, तो अब क्या हुआ, 20% बढ़ा है ना। 100 का यदि 20% बढ़ा है तो कितना, 100 पर 20 जोड़ के 120%। ठीक है, 100 पर 20 जोड़ के तब जाके 120% हुआ। 20% बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब होता है 100 पे जोड़ना है, और घटने का मतलब होता है 100 में से घटाना है। ठीक है, अब चलिए, एक बार तो 20 बढ़ा था तो ये हो गया। अब कह रहे कुछ दिनों बाद पुनः 20% और बढ़ जाता है, तो फिर से इसको 120% करेंगे। इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो ऐसे ही करके बनाते हैं, पहले 100 का 120%, फिर अब इतना का 120%। अब चलिए सोल्व करते हैं। इस 00 से 00 काट लीजिए, 10 से 10, 10 से 10। 12 बराबर कितना होता है, 12 इंटू 12 144। ठीक, 144 आया, तो इसमें से जितना आ जाएगा उसमें से 100 घटा दीजिएगा, 44%। 144 में से 100 घटाते हैं, इसको याद रखिएगा कि 144 आया तो इसमें से 100 घटाना होता है। 120 आता तब वो 100 घटाते, 160 आता तब वो 100 घटाते। ठीक है, जितना भी आता है उसमें 100 घटाते, शेष जो बचता वही वृद्धि हो जाता है। चलिए, 44% इसका कुल वृद्धि होगा। ठीक, प्रश्न दिया हुआ है कि एक व्यक्ति की आय पहले 15% घटी और काम नहीं मिलने के कारण 5% और घटी, तो उसके आय में कुल कमी बताना है। ठीक है, ये एक मजदूर है, पहले जब काम करता था तो 15% इसका आय घट चुका था। ठीक है, और फिर से एक बार 5% घट जाता है, क्योंकि इसको काम करने के लिए नहीं मिल रहा है। जब काम नहीं करेगा तो आय घटेगा। ठीक है, तो अर्थात कहने का मतलब है कि 2 बार इसमें घट रहा है इसका आय, एक बार 15%, एक बार 5%। ठीक है, तो चलिए कैसे बनाते हैं इसको, यही तरीका से बनाते हैं। x प्लस वाई और प्लस एक्स इंटू वाई और बटा में 100। ठीक है, अब चलिए x के जगह पे बैठाइए 15, लेकिन घट रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा। ये हो गया 15 प्लस और -5। काहे -5? काहे कि 5% घट रहा है, जब घटेगा तो माइनस चिन्ह लगेगा। ठीक है, और बढ़ता तो माइनस का चिन्ह नहीं लगाते। ठीक, अच्छा, अब चलिए प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, -15 और गुना यहाँ पे -5 और बटा में क्या कर लेंगे, 100। ठीक है, ये सब घट रहा है, इसीलिए सब में माइनस लगा रहे हैं। -15 -5, यहाँ भी -15, यहाँ भी -5। इसी फॉर्मूला पे बैठाए हुए हैं। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे काटिए 5 से, इसको 20 बार में काट लीजिए। इससे काटिए 5 से 3 बार में, 5 3 15 और 5 चौका 20। अब देखिए -15 है और ये माइनस प्लस -5। अच्छा, अब चलिए माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया है, प्लस हो गया है, और प्लस 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 3/4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर भी -20 और प्लस 3/4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, 4 और मान लीजिए यहाँ पे 1 है ना, एलसीएम लेंगे लघुत्तम तो 4 का 4 होगा। अभी 4 जो है 1 से 4 कितना बार में कट रहा है, 4 बार में, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 से इसमें गुना होता है ना फिर, इसीलिए 20 चौका 80 हो गया और प्लस ये 3 हो गया, और ये माइनस का चिन्ह लगल रहेगा इसमें।
तो अब क्या हो जाएगा 80 माइनस में 80 है और प्लस में 3 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसमें से 80 में से 3 को घटा दीजिए तो 77/4 हो जाएगा, और वो भी माइनस में। क्यों माइनस में? बड़ा चिन्ह, बड़ा संख्या का चिन्ह जो होता है वही लिखते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब चलिए दूसरा तरीका से देख लेते हैं। हम मान लेंगे कि उस व्यक्ति का पहले आय कितना था, पहले आय 100 रुपया था। ठीक है, अब उसमें 15% का कमी हो जाता है। 100 में 15% का कमी, यदि कमी बोल दिया तो 100 में से 15 को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 85। यदि कमी बोला है तो घटा लेंगे, तो अब 85%, 100 का 85%। एक बार हो गया। फिर एक बार बोल रहा है ना कि 5% और घटा है, तो अब चलिए फिर से 5% घटाइए, 100 में से 5 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 95। अब इसमें से 5 नहीं घटाना है, 100 में से घटाना होता है। ठीक है, जितना बार यहाँ 5% दे दिया, फिर 10 देता, फिर 20 देता, तो यहाँ 10 को किस में से घटाते हैं, 100 में से घटाते हैं, ना कि किसी संख्या में से घटाने लगते हैं। ठीक है, प्रतिशत को जब भी घटाइए तो 100 में से घटाइए। जैसे 15 को 100 में से घटाया तो 85 है, उसी तरह से 5 को भी 100 में से घटाएंगे तब जाके 95 आएगा। 00 से 00। चलिए इसको इससे काट लीजिए। ये देखिए 19 5 95 और 5 20 100। ठीक है, अब 5 से इसको काटिए, 5 चौका 20 और 17 5 85। अब 17 को 19 से गुना करिए, 17 गुना 19 बटा में 4, इतना 323 और बटा में 4। चलिए इतना आ गया। हम बोले क्या था कि 100 में से घटाना होता है। चलिए 100 में से इसको घटाइए, 100 में से 323/4 को घटाएंगे तो ये 400 माइनस 323 और बटा में क्या हो जाएगा 4। इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा 77/4। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कमी आ रहा है कितना, उसके आय में कुल कमी कितना हो जाएगा 77/4%। 77/4% का कमी आएगा। ठीक, प्रश्न दिया है कि कंपनी के उत्पादन में पहले 20% की वृद्धि हुई, कुछ दिनों बाद 5% कमी हो गई, तो इस प्रकार कंपनी के उत्पादन में वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए कैसे होगा। पहले 20% की वृद्धि होती है, उसके बाद में 5% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, x + y इंटू xy/100 ऐसे। ठीक है, चलिए एक बार वृद्धि हो रहा है, एक बार कमी हो रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो वृद्धि कितना हो रहा है 20%, 20 को रख लिए। अब देखिए ये कमी हो रहा है, अर्थात माइनस में 5 है ना, तो अगर हम यहाँ पे -5 लिखते हैं तो चलिए 20 गुना -5 और बटा में 100। ठीक है, देखिए 20 - 5। ठीक है, अब इसको कितना बार में 20 बार में, इस 20 से इस 20 बार। अब देखिए -1 ऊपर बचा हुआ है, -1 और प्लस क्या हो जाएगा -1 होगा। तो अब इसको कर लीजिए, 20 में से कितना घटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 और 1 6 हो गया, तो यहाँ पे 14% का वृद्धि हो गया। हमको कैसे पता चला कि वृद्धि हुआ। ठीक है, तो वृद्धि इस मायने में हो गया कि अगर ये माइनस में आ जाता तो हम जानते हैं कि कमी हो गया। माइनस में आएगा तो क्या, कमी बताता है, अगर प्लस में आएगा तो क्या, वृद्धि। तो हमको ध्यान यही देना होता है कि यहाँ अगर माइनस में आता तब हम बताते कि कमी हो गया है। कंपनी को जो होना था ना, उत्पादन में कमी और वृद्धि दोनों हुआ था, तो कंपनी को हुआ क्या है, फायदा हुआ है 14% का। कैसे हुआ है, क्या कि मान मेरा प्लस में आया है, अगर यही माइनस में आ जाता मान, तो हम जानते ना कि उसको घाटा हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, नुकसान हो गया, लेकिन माइनस में नहीं आया है, आया किस में है, प्लस में, इसलिए इसको फायदा हुआ है। चलिए ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।